हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फिजिक्स आर्किटेक्ट चैनल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि डी मॉरिन से इंस्पायर है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक प्लैंक है जो कि फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे रखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और जो प्लैंक का जो एक एंड है वो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और इस प्लैंक के ऊपर हमने एक डिस्क रखा हुआ है जिसका जो मास है स्मॉल एम और रेडियस आर है। इन दोनों के बीच में नो स्लिपिंग कंडीशन है और फ्रिक्शन है, बट जो प्लैंक और जो ग्राउंड है उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जो कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे। हमें प्लैंक और जो डिस्क है उसको हमें अलग अलग देखना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। बिल्कुल, यहाँ पर प्लैंक हो गया, यहाँ पर डिस्क हो गया, दोनों का मैंने एक अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होगा। एज्यूम, अब यहाँ पर हम जो एज्यूम करेंगे कि जो प्लैंक था उसको मैंने एक्स अमाउंट में डिस्प्लेस किया। अगर इसको एक्स अमाउंट में डिस्प्लेस करेंगे तो उस पर ए रीस्टोरिंग पीछे की तरफ आएगा और इस पर एक फोर्स भी लगेगा, दैट इज़ के एक्स। बिल्कुल, और इससे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग ने क्या किया, प्लैंक को एक्स अमाउंट पे डिस्प्लेस किया टू द राइट, तो इसके साथ साथ डिस्क भी क्या करना चाहेगा, रिस्टोर करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट आपस में कॉन्टैक्ट में है, इसलिए हम डिस्क को भी क्या मान लेंगे, कुछ ए नॉट एक्सेलेरेशन मान लेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, डिस्क का जो एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा वो अल्फ़ा रिस्टोरिंग इसी फॉर्म में होगा यहाँ पर। बट यहाँ पर हमें ध्यान से रखना है कि जो रिस्टोरिंग होगा वो मेन यहाँ पर प्लैंक की वजह से है। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग जो है वो प्लैंक से ही कनेक्टेड है, तो जो मेनली जो रिस्टोरिंग वाला जो इक्वेशन जो है वो हमें प्लैंक की इक्वेशन से ही डिराइव करना होगा। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशंस हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो इक्वेशन जो बनेगा वो हमारे प्लैंक के ट्रांसलेशनल मोशन के लिए बनेगा, ट्रांसलेशनल मोशन फॉर प्लैंक। ये हमारे पास फंडामेंटल है, क्योंकि इसी में से हम क्या करेंगे कि ए रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स प्रूफ करेंगे फॉर द एसएचएम। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो के एक्स, अब चूँकि हमने बताया था कि ये जो डिस्क है और जो प्लैंक है आपस में कनेक्टेड थे, तो यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि इन दोनों के पीछे कुछ फ्रिक्शन भी होगा, तो इस पर डिस्क पे फ्रिक्शन नहीं मान लेंगे। हमने डिस्क पे फ्रिक्शन राइट की तरफ क्यों माना? क्योंकि अगर राइट की तरफ मानेंगे तभी तो जो अल्फ़ा रिस्टोरिंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही तो लाएगा। तो अगर आप इस पे अगर लाएंगे तो फ्रिक्शन एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा तो हमारा सिस्टम प्रूफ हो सकता है कि हाँ कोई एक फोर्स होगा जो डिस्क को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। और अगर इस पे राइट की तरफ अगर है फ्रिक्शन, तो यहाँ पर ये जो हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इस चीज़ की प्लैंक की, तो उस पर जो फ्रिक्शन वो आगे की तरफ लगेगा। इसका मतलब के एक्स प्लस एफ, के एक्स भी इस तरफ, फ्रिक्शन भी इस तरफ, इज इक्वल्स टू एम ए रिस्टोरिंग। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये फंडामेंटल लेवल पे हमारा इक्वेशन नंबर आ जाता है। दूसरा इक्वेशन जो है वो यहाँ पर हम फॉर डिस्क लिखेंगे, फॉर डिस्क। ये सी बात है, यहाँ पर जो डिस्क है वो दोनों ही मोशन कर रहा है, फ्रिक्शन भी है उसके पास। तो फ्रिक्शन का अगर आप देखेंगे तो एफ इंटू आर एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू यहाँ पर अल्फ़ा रिस्टोरिंग। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही यहाँ पर एक टॉर्क देगा जो कि इसके एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो फ्रिक्शन का अगर आप देखेंगे एम आर बाई 2 अल्फ़ा रिस्टोरिंग, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ जाता है। और भी हमारे पास कुछ फर्दर इक्वेशंस हैं, दैट इज़ द ट्रांसलेशनल इक्वेशन फॉर डिस्क। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, डिस्क के पास एक अच्छा सा ट्रांसलेशनल इक्वेशन भी होगा। अब चूँकि यहाँ पर हम लोग फोर्स यहाँ पर पीछे की तरफ लग रहा है,
सो उससे कोई मैटर नहीं करता है, हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम ए नॉट, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे की तरफ है और इसका जो एक्सेलरेशन वो आगे की तरफ रहेगा। यह हम लोग सिंपली यहाँ पर भी मान सकते थे, बट डायरेक्शन में मैटर नहीं करता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस एम नॉट जाएगी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, इज इक्वेशन नंबर 2। और जो इक्वेशन जो बनेगा वो हमारे कंस्ट्रेंट से बनेगा। कंस्ट्रेंट से हमारे पास इक्वेशन कैसा बनेगा देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए नॉट किस तरफ के है, ए नॉट इस तरफ के है, और ये चूँकि ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस पर अल्फ़ा रिस्टोरिंग इंटू आर ऐसे आ जाएगा। बट हमें ये भी पता रहता है कि अल्फ़ा रिस्टोरिंग चूँकि प्लैंक का एक्सेलरेशन इस तरफ के बराबर है, इसका मतलब ए नॉट माइनस अल्फ़ा आर इज इक्वल्स टू ए रिस्टोरिंग। दिस इज़ द इक्वेशन। इसका मतलब ए रिस्टोरिंग प्लस अल्फ़ा आर, ये हमारे पास एक फंडामेंटल इक्वेशन बन जाएगा फॉर द कॉन्स्ट्रेंट। सो यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशन है और 4 अननोन है। पहला इक्वेशन ये हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन जो है वो हमारे पास डिस्क के रोटेशनल टॉर्क की वजह से जनरेट हुआ है। तीसरा इक्वेशन जो था वो हम लोगों ने डिस्क के ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हुआ था। फ्रिक्शन पीछे की तरफ था और एक्सेलरेशन आगे की तरफ था, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा। और चौथा जो था वो हमारे कंस्ट्रेंट से क्वेश्चन इक्वेशन आया था, जो कि ए नॉट इज इक्वल टू ए रिस्टोरिंग प्लस अल्फा आर। सो अब बस हमें यहाँ पर अननोन्स सॉल्व करने हैं। हमारे पास 4 इक्वेशंस पड़े हुए हैं और हमें अब यहाँ पर क्वेश्चन को बस हमें यहाँ पर टाइम पर यहाँ पर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे ये एक मेजर टास्क हो सकता है। हाँ, क्योंकि हमें जो मेन हमारा जो मकसद है वो इसी इक्वेशन में, पेरेंट इक्वेशन यहाँ पर याद रखिएगा। पहला इक्वेशन ही हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन इज योर पेरेंट इक्वेशन। और पेरेंट इक्वेशन में कौन ज़्यादा परेशान कर रहा है, फ्रिक्शन। तो हमारा कोशिश क्या होगा कि इस इक्वेशन में हम फ्रिक्शन को एलिमिनेट करें और एम या ए रिस्टोरिंग की फॉर्म में लाए, ताकि हम ए रिस्टोरिंग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स कर पाएँ। इसमें जिस स्प्रिंग जिससे जुड़ा होता है उसके ट्रांसलेशनल इक्वेशन से ही हमारे पास पेरेंट इक्वेशन आता है। ये हमेशा याद रखना है। द इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लॉक दैट इज डायरेक्टली अटैच टू द स्प्रिंग। सो हमें यहाँ पर फ्रिक्शन को एलिमिनेट करना है। फ्रिक्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे, एक मेजर टास्क हो सकता है। सो यहाँ पर अल्फ़ा रिस्टोरिंग कोशिश करते हैं। एफ इज इक्वल्स टू एम आर बाई टू। अल्फ़ा रिस्टोरिंग की अगर बात करेंगे तो ए नॉट ऑन में आर। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू निकल के आता है एम बाई टू ए नॉट ए रिस्टोरिंग। और ये हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर एक्चुअली में एक और इक्वेशन चाहिए होगा, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन ए रिस्टोरिंग ए नॉट पर हमारे पास 5 अननोन है टोटल। अगर 5 अननोन है तो यहाँ पर एक और इक्वेशन चाहिए ही होगा। सो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इस इक्वेशन को रखते हैं। यहाँ पर अगर के एक्स प्लस एम ए नॉट बाई टू माइनस एम बाई टू ए रिस्टोरिंग, अगर यहाँ पर पुट इन दिस इक्वेशन नंबर 1 के एक्स प्लस एम बाई टू ए नॉट एम बाई टू ए रिस्टोरिंग इज इक्वल्स टू एम ए रिस्टोरिंग। सो के एक्स बराबर 3/2 एम ए रिस्टोरिंग। अब यहाँ पर हमें ए नॉट को कुछ कहीं ना कहीं ए रिस्टोरिंग के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ पर हमें ये वाला इक्वेशन ऑब्टेन होगा। ये वाला कहाँ से होगा कि जो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन था के एक्स प्लस एफ इज इक्वल्स टू एम ए रिस्टोरिंग,
और जो थर्ड इक्वेशन था वो हमारे पास एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम ए नॉट था। फ्रिक्शन की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से लेकर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें ये पर्टिकुलर इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पर पहला अब ये वाला जो इक्वेशन था हमने निकाल लिया था के एक्स प्लस एम बाई टू एम ए नॉट इज इक्वल्स टू बाई टू एम ए रिस्टोरिंग। और यहाँ से जो इन दोनों इक्वेशन से हमें यहाँ वाला जो इक्वेशन मिला के एक्स माइनस एम ए नॉट इज इक्वल्स टू एम ए रिस्टोरिंग। सो इसको हम लोग यहाँ पर ला देंगे के एक्स प्लस एम बाई टू एम ए नॉट इज इक्वल्स टू 3/2 एम ए रिस्टोरिंग। और ये वाला इक्वेशन हम यहाँ से पिक करेंगे। सो दोनों को जैसे हम ऐड करेंगे 3kx/2 इज इक्वल्स टू 2 एम ए रिस्टोरिंग, तो यहाँ से हमारी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगा। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अलग कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्या होता है एनर्जी मेथड्स भी होते हैं, लैग्रैन्जियन मेथड्स भी होते हैं, उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कभी अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो ये हमारा रहा मेथड 1, जो कि काफ़ी टीडियस मेथड लग सकता है। सेकेंड मेथड जो है हम एनर्जी मेथड से लाएंगे कभी, और जो कुछ जल्दी ही हो जाएगा। और जो थर्ड मेथड है वो लैग्रैन्जियन मेथड है। ये तीनों काफ़ी अच्छे टूल हैं। ये मेथड का थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे इक्वेशंस हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, सो लेंदी हो सकता है। थैंक यू।